हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया गया था वो पढ़ लिया था। आज हम जो थार्नवेट के द्वारा जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। जलवायु वर्गीकरण जो ये थार्नवेट महोदय हैं, इन्होंने भी कोपेन की तरह है ना, जैसे उसने भी जो कोपेन है उसने भी किसको वनस्पति को आधार मानकर जो जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया था। फिर उसने है ना तापमान और जो वर्षा थी उसका भी उसमें अंश माना था। इसी प्रकार जो थार्नवेट महोदय हैं, इन्होंने भी वनस्पति, वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण की मात्रा के आधार पर जो राजस्थान की जलवायु है इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे कोपेन महोदय ने इंग्लिश के वर्ड यूज किए थे, इसी प्रकार है ना जो थार्नवेट महोदय हैं इन्होंने भी इंग्लिश के कुछ शब्द लिए हैं जिनको है ना इन्होंने वर्षा, तापमान और जो वर्षा है वह उसके आधार पर बांटा है। अब जो आपको याद करने हैं वो इन्होंने 4 जो शब्द बताए हैं, कौन कौन से हैं 4? CA-W, इसको इन्होंने कहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। CA-W को क्या कहा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, फर्स्ट बताया। और सेकंड है DA-W, इसको इन्होंने कहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। और थर्ड इन्होंने बताया है DB-W, मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। और फोर्थ बताया है इन्होंने EA-D, ये है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इस आधार पर जो ये थार्नवेट महोदय हैं इन्होंने ये इंग्लिश के 4 जो वर्ड हैं, मतलब जो अक्षर लिए हैं, इनका यूज किया है और 4 प्रकार की जलवायु बताई है। CA-W क्या कहा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगर आपको ये वाले नाम भी याद नहीं होते हैं तो आपको ये इंग्लिश वाले जो वर्ड है ना ये तो आपको ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। और जैसे 2-4 बार आप रिवाइज करोगे, एक बार तो आपको थोड़ा सा लगेगा याद नहीं हो रहे, फिर ऐसे 2-4 बार आप रिवाइज करोगे तो ये याद होते चले जाएंगे। अब ये कहाँ कहाँ पर हैं एक बार देख लो। अब देखो ये यहाँ पर ये हो गया CA-W, ये यहाँ पर भी CA-W, और फिर उसके ऊपर है DA-W,
ठीक है। फिर यहाँ पे है ये E A-D और ये वाला एरिया है D-B-W। ठीक है, ये इस प्रकार इन्होंने इसको बांटा है। और जो सबसे ज़्यादा जलवायु पाई जाती है ये D-A-W है, ये पाई जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो C-A-W है इसको क्या कहा है, उष्णकटिबंधीय C-A-W है, इसको कहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं, वो आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बाराकोटा, प्रतापगढ़ वाले ज़िले हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और जो यहाँ पर वर्षा होती है वो होती है 80 से अबोव, यानी कि आप 80 से 100 सेंटीमीटर कर सकते हो, 80 से अबोव होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है ये ग्रीष्मकाल में होती है, और जो शीत ऋतु होती है उसमें वर्षा मतलब नहीं होती, या थोड़ी बहुत ही होती है, नहीं न के बराबर ही होती है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सामान्य प्रकार की मानसूनी वनस्पति यहाँ पर इस वाले एरिया में पाई जाती है। अब अगला आता है D-A-W। इसे क्या कहा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी कि जो सबसे ज़्यादा भाग है कौन सी जलवायु का है, D-A-W का। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, ये वाला सारा एरिया है ना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, बूंदी, ये वाले जो सारे एरिए हैं ये वो D-A-W के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। और यहाँ पर जो गर्मियों में है ना वो तापमान भी उच्च रहता है और वर्षा भी कम पाई जाती है। और ये जो अर्धमरुस्थलीय यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, D-B-W, यानी कि मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। जैसे आप है ना इसको, जैसे आपने मैप बना दिया तो मैप में आपने, जैसे आपको पता है कि ये जलवायु प्रदेश यहाँ पे है, तो आप लोगों को ये पता लग जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं। तो आपको नॉर्मली आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकते हो कि जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, थोड़ा बहुत बीकानेर, चूरू है, झुंझुनू वाले कुछ ज़िले इसमें शामिल हैं। और यहाँ शीत ऋतु है ना वो भी शुष्क और छोटी होती है, ग्रीष्म ऋतु है लंबी होती है और उसी में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। और जो वर्षा होती है वो उसका जो औसत होता है वो होता है 30 से 40 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर वर्षा होती है। अब आता है E-A-D। E-A-D है, इसके अंतर्गत जो पश्चिमी मरुस्थलीय वाला जो क्षेत्र है वो आता है। यानी कि इसको क्या कहा है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, यानी कि मरुस्थल का एरिया आएगा। तो कौन कौन से ज़िले होंगे, तो आप लोगों को पता है कि इसमें जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, पश्चिमी जोधपुर, यानी कि जैसे आप करोगे ये जोधपुर बीकानेर वाला एरिया करते हो तो ये इसका पश्चिमी भाग तो इसमें ज़रूर लिख देना कि पश्चिमी बीकानेर है, पश्चिमी जोधपुर है, ये वाले एरिए हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर वर्षा होती है। और ये है ना गर्म और शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र होता है। और यहाँ में जैसे सर्दी हो या गर्मी हो वो यहाँ पर वर्षा की हमेशा कमी पाई जाती है। इस प्रकार जो थानवेट महोदय हैं इन्होंने वनस्पति वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण के आधार पर 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए हैं। आपको इसको जैसे मैप के अंतर्गत आपको ये तो ध्यान रखना है कि C-A-W है ये नीचे होगा, यानी कि अधिक वर्षा, जहाँ पर अधिक वर्षा होगी ना वो वाला एरिया C-A-W होगा।
DA-W है, इसके अंतर अर्धशुष्क वाला एरिया आ जाता है। यानी कि जैसे उसमें जो कोपेन है, कोपेन ने बताया था ना, वो उसने CWG बता दिया था। CWG व गंगा के उसको जैसे इंडिया के मैप में देखते हैं तो CWG को गंगा के मैदान की जलवायु के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इसको DA-W कहा है। और जो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और बीकानेर वाला तो ये थोड़ा बहुत हिस्सा है ना, ये चूरू वाला, इसको इसने कहा है DB-W। और EA-D है, इसको इसने शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, इस प्रकार जो थानवेट है इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब अपना जो टॉपिक बचता है बस ओनली इसमें एक टिवार्था के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।